हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर। हम लोग आज देखने वाले हैं हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1 है यानी कि फाइनल एक्सरसाइज उसका सेक्शन डी। सम नंबर 7 से हम लोग शुरू करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जो हम लोगों ने कभी ना कभी वो पॉइंट कंडक्ट किया था तब हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर। 7 नंबर का सम देखते हैं। उसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है। पहले देखते हैं कि क्या है। The price of a 3 items among a 5 fuel items increased by, यानी कि कुछ हमारे पास आइटम्स अवेलेबल है 3 आइटम जिसके प्राइस में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 50%, 90% और 110%। क्लियर। इन द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू बेस ईयर 2014, यानी कि अगर किसी के कंपैरिजन में ऐसा कुछ चेंज हो रहा है तो ये हमारा कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है? इंडेक्स नंबर आई का होता है। क्लियर। तो हम लोगों ने जो हमारे पास आइटम्स अवेलेबल थी ना उन लोगों को हम लोगों ने ऐसे ABCD वाइज हम लोगों ने आइटम नंबर दे दिया है, या फिर आप यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो। फर्स्ट आइटम जो है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 50%, यानी कि 100 तो ऑलरेडी हमारे पास होते ही है, उसमें 50% ऐड हो जाएगी यानी कि हमारा आई कितना हो जाएगा? 150। फिर इंक्रीज हो रहा है 90%, यानी कि कितना हो जाएगा? 190। और फिर इंक्रीज हो रहा है 110, यानी कि कितना हो जाएगा? 210। क्लियर। आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ 2 आइटम्स डिक्रीज्ड बाय, यानी कि 2 आइटम ऐसी है जो कि हम लोगों ने कंटिन्यू किया है डी और ई के नेम से, उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 5% एंड 2%, यानी कि फर्स्ट वन है उसमें 5% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 होता है उसमें से 5 डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 95। और फिर नेक्स्ट वन जो है उसमें डिक्रीज हो रहा है 2%, यानी कि डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 98। क्लियर गाइस। तो ये हम लोगों को मिल गया हमारे आई का कॉलम। आगे इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया है कि रेशियो ऑफ इंपॉर्टेंस। गाइस इंपॉर्टेंस वर्ड आता है, इट मीन्स क्या होता है? ये हमारा वेट होगा। वेट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? W से करते हैं। तो इसका रेशियो हम लोगों को क्लियरली दिया है 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर। अब इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला है, हमें ऐसा बोला है कि हमें इंडेक्स में वो फाइंड करना है, लेकिन अगर हमें कोई मेथड का नाम दिया है नहीं दिया है डजेंट मैटर। हमारे पास जब भी W होगा हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? समेशन IW अपॉन समेशन W। क्लियर। तो इसके लिए हमें IW का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो करते हैं 150 इंटू 5 750, 190 इंटू 4 760, 210 into 3 630, 95 into 2 190 and 98 into 1 and what is the total of IW? 2428। तो गाइज हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। हमारा समेशन IW है 2428। डिवीजन में हमें चाहिए W का टोटल भी चाहिए, तो W हमारे पास ये अवेलेबल है, उसका टोटल कितना हो रहा है? 15। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 15 पुट कर सकते हैं। व्हाट इज द आंसर? 161.87 गाइस। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू W मेथड या तो फिर फैमिली बजट मेथड। क्लियर। नेक्स्ट वन जो हमारा सम है सम नंबर 8, उसमें हमें क्वेश्चन में ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है ईयर 2008 से लेके 2014 तक का इन्फॉर्मेशन है। फिर देन आफ्टर हमारे पास इनकम अवेलेबल है 10,000 के मेजरमेंट में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 36। फिर उसके साथ में 10,000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3,60,000 ऐसे। लेकिन हम लोगों को कैलकुलेशन इसके बेसिस के ऊपर ही करनी है। क्लियर। क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला है कि हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्लियर। हमारे पास ईयर है, इनकम है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का गाइस फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ बेस ईयर। और हमें यहाँ पे बेस ईयर कंसीडर करने के लिए बोला है 2008 का। क्लियर। अब 2008 का हमें बेस ईयर कंसीडर करना है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि 2008 का जो वैल्यूएशन है वो हर किसी के बेस में क्या जाएगा? सेम ही जाएगा। गाइस हमें ये रिमेंबर करना है कि अगर हम लोग फिक्स बेस मेथड यूज करते हैं तो हर किसी के डिवीजन में क्या जाएगा? सेम वैल्यू जाएगा। क्लियर। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अदरवाइज 0.5 मार्क कट हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट वन से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या हो जाएगा? एक तो करंट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 2008 का जो ईयर है वही बेस ईयर है और वही करंट ईयर है, तो दोनों के लिए वैल्यूएशन सेम ही हो जाएगा। करंट क्या होगा हमारा? 36 डिवाइडेड बाय हमारा बेस ईयर भी कितना हो जाएगा? 36 एंड इंटू 100। व्हाट इज द आंसर? 100। क्लियर। ये 36 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड वन वैल्यूएशन के लिए करते हैं, क्या हो जाएगा? 40
डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, व्हाट इज आंसर? 111.11. ओके 111.11. फिर है 48, 48 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, व्हाट इज आंसर? 133.33. 133.33. फिर नेक्स्ट वन है हमारा 52, यानी कि 52 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, व्हाट इज आंसर? 144.44. 144.44. फिर है 60, 60 डिवाइडेड बाई 36 एंड इंटू 100, व्हाट इज आंसर? 166.67. 166.67. फिर है नेक्स्ट वन है 2013 के लिए 80, 80 डिवाइडेड बाई 36 एंड इंटू 100, व्हाट इज आंसर? 222.22. 222.22. एंड लास्ट वन इज फॉर ईयर 2014, 95 डिवाइडेड बाई 36 एंड इंटू 100, व्हाट इज आंसर? 263.89. 263.89. तो गाइज ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू फिक्स बेस मेथड. क्लियर? सम नंबर 9 ऑफ सेक्शन डी. क्वेश्चन में हमें पहले क्या क्या बोला है ना वो देख लेते हैं कि फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी कि चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है, बेस लेना है जनवरी 2014 को. क्लियर? अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या दिया है. एक तो मंथ दिया है जनवरी 2014 से लेके जून 2014 तक का. फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दिया है. इट मीन्स क्या होगा कि हमारे पास फिक्स अवेलेबल है, उसमें से हमें चेन को फाइंड करना है, यानी कि कन्वर्सेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फिक्स टू चेन. क्लियर? फिक्स टू चेन यानी कि एफसी हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि स्मॉल वाला फॉर्मूला फाइंड करेंगे. जो दिया है वहीं से हमारा फॉर्मूला शुरू होता है. क्लियर? फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर एंड इनटू 100. अब गाइस अगर हम लोग एफसी के थ्रू जा रहे हैं ना, तो हम लोगों को एक कंडीशन खास ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर बेस ईयर मेंशन किया है तो हम लोग वैल्यू कौन सा पुट करेंगे? सेम वैल्यू जो दिया है आंसर में उसी का आंसर फर्स्ट पुट कर देंगे. और अगर बेस ईयर मेंशन नहीं किया है तो हम लोग क्या कर देंगे? उसकी जगह पे फर्स्ट आंसर 100 रख देंगे. क्लियर? अब यहाँ पे देखो हमें ऐसा बोला है कि बेस जनवरी 2014 को कंसिडर करना है, यानी कि बेस ईयर मेंशन किया है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या कर देना है? हमें सेम एज इट इज पुट कर देना है. फर्स्ट यहाँ पे क्या है? 100, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग? 100 पुट कर देंगे. क्लियर? अब सेकेंड वन के लिए देखते हैं. फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट डिवाइड बाय प्रीसीडिंग. फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ये करंट हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग, यानी कि उसके आगे का हो जाएगा 100 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर? 104. क्लियर? 100 कैंसिल हो जाएगा. फिर हमारा करंट है 105, उसका प्रीसीडिंग है 104 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर? 100.96. 100.96. फिर है 108, 108 डिवाइडेड बाय 105 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर? 102.86. 102.86. फिर नेक्स्ट है 109, 109 डिवाइडेड बाय 108 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर? 100.93. 100.93. एंड लास्ट वन फॉर जून 2014, करंट इज 127 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग 109 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर? 116.51. 116.51. तो गाइज ये क्वेश्चन हुआ था हमारा कन्वर्जेशन का, यानी कि फिक्स दिया था, चेन फाइंड करना था. क्लियर? गाइज अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं बोला होता कि चेन बेस फाइंड करो, तो हमें कैसे पता चलता? क्योंकि हमारे पास फिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि फिक्स दिया है, तो अनदर कौन सा फाइंड करना होगा? चेन ही फाइंड करना होगा. क्लियर? चलो अब नेक्स्ट वन हम जो हमारा सम है वो देख रहे हैं. उसमें हमें ऐसा बोला है कि फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. एक इंडेक्स नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन में ऐसा है कि ईयर 2011 से 2014 तक. फिर इंडेक्स नंबर हमें दिया है. अब फिक्स फाइंड करना है. एक इंडेक्स नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये कौन सा वाला इंडेक्स नंबर होगा? चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा. क्लियर? यानी कि चेन अवेलेबल है, फिक्स फाइंड करना है, तो हम लोग कौन सा मेथड से जाते हैं? CF. चेन अवेलेबल है, फिक्स फाइंड करना है, यानी कि हमारा CF हो जाएगा. CF अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों को कौन सा बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? इतना खास रिमेंबर करना है, जो वैल्यूएशन दिया है फॉर्मूला ऑलवेज वहीं से ही स्टार्ट होगा. चेन दिया है, फॉर्मूला शुरू होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर
इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। गाइज ये रिमेंबर करना है कि हमारा ये वन एंड ओनली फॉर्मूला है जिसमें डिवाइडेड बाय 100 आता है, क्लियर। और ये फॉर्मूला लिखना भी ज़रूरत है, अदरवाइज 0.5 कट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन अगर हम लोग CF से जा रहे हैं तो हमें बेस ईयर मेंशन किया है नहीं किया है डजेंट मैटर, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं सेम एज इट इज ही पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट 120 है तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्या हो जाएगा 120, क्लियर। अब नेक्स्ट के लिए कंटिन्यू करते हैं, चेन बेस ऑफ करंट, चेन बेस करंट कितना हो जाएगा 90 इनटू फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग, यानी कि ये फिक्स बेस है 90 का प्रीसीडिंग ईयर ये होगा 2011 और इसका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कितना है 120, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज आंसर 108। क्लियर गाइज, यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है कि अगर हम लोग CF करें तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर आप लोगों को रिमेंबर नहीं रहता ये फॉर्मूला तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला से जाएंगे, क्लियर। फिर है 140 करंट चेन बेस का, फिक्स का प्रीवियस क्या हो जाएगा 108, अब हम लोगों को ये मिला है तो एंड डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज आंसर 151.20। और फिर ये है हमारा चेन का करंट यानी कि 125 इंटू फिक्स का प्रीवियस प्रीसीडिंग ये हो जाएगा 151.20 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज आंसर 189। तो गाइज ये हम लोगों के दोनों सम हो गए कि यहाँ पे हम लोगों को फिक्स दिया था चेन फाइंड करना था यानी कि FC करना था, यहाँ पे चेन दिया था फिक्स फाइंड करना था यानी कि CF करना था, क्लियर। सम नंबर 11 ऑफ सेक्शन D, हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें से हमें सिर्फ सिंपल चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, क्लियर गाइस। चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि उसके एग्जैक्ट एक आगे का ईयर प्रीवियस ईयर एंड इनटू 100, क्लियर। फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ईयर अवेलेबल है फ्रॉम 2009 टू लेके 2014 तक, हमारे पास प्राइस अवेलेबल है। अगर हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर सिंपली फाइंड करना है तो हमारा फर्स्ट ईयर का वैल्यूएशन का आंसर क्या होता है ऑलवेज 100, क्लियर। अब सेकेंड ईयर के लिए करते हैं, ईयर 2010 के लिए हमारा करंट पीरियड का वैल्यू कितना होगा 45, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय उसका प्रीसीडिंग कितना है 40 डिवाइडेड बाय 40 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 112.50। नेक्स्ट वन है 48 डिवाइडेड बाय 45 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 106.67। फिर नेक्स्ट वन है 2012 के लिए 55, उसके एग्जिट जो आगे का नंबर है वो है 48 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 114.58। फिर नेक्स्ट वन है हमारा वैल्यूएशन 60 फॉर ईयर 2013 के लिए 60 डिवाइडेड बाय उसका एग्जैक्ट आगे का जो हमारे पास अवेलेबल है 55 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 109.09। फिर लास्ट वन वैल्यूएशन 2014 के लिए है 70 और उसका एग्जैक्ट आगे का प्रीसीडिंग है हमारे पास 60 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 116.67। गाइस तो ये हो गया हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसमें सिंपली हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारा वैल्यूएशन होगा 100, फिर बाकी सब के लिए हमारा जो बेस पीरियड होगा वो एक एक कौन सा हो जाएगा उसके एग्जैक्ट आगे का ईयर, क्लियर। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है वो, उसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मेथड्स होती है, टोटल एक्सपेंडिचर भी और फैमिली बजट भी, क्लियर। तो उन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर यूज करना होता तो हमारे पास P1 Q0 और फिर ऐसे सारे वैल्यूएशन अवेलेबल होने चाहिए, और अगर हमें फैमिली बजट यूज करना है तो हमारे पास IW होना चाहिए, क्लियर। तो पहले वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है। फर्स्ट वन है ग्रुप A टू लेके F, फिर है I, फिर देन आफ्टर है वेट। वेट का मतलब क्या होता है गाइस W, यानी कि हमारे पास I का कॉलम अवेलेबल है, W का कॉलम अवेलेबल है, तो हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, फैमिली बजट मेथड यूज कर सकते हैं। फैमिली बजट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का, समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W। अब उसके लिए कॉलम कौन कौन सा चाहिए, I चाहिए और W चाहिए, क्लियर। तो हमारे पास I का कॉलम है,
W का भी कॉलम है, IW का मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, 247 इंटू 44 10868 10868, फिर है 167 इंटू 20 3340 3340, 259 इंटू 16 4144 4144, 196 इंटू 6 1176 212 into 10, 2120 and last one is 253 into 4. 1012 And what is the last total of IW? 22660 2266 and 0. अब ये हो गया हमारा समीशन IW का टोटल। हमें और किसका टोटल चाहिए, समीशन W भी चाहिए, यानी कि W का टोटल कितना हो रहा है हमारा 100। क्लियर गाइस? तो अब हम लोग उसको वैल्यूएशन पुट करते हैं फार्मूला में, 22660 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 226.60। अगर गाइज हमें इसको इंटरप्रेट करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं, 100 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 126.60, वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। सम नंबर 13 ऑफ सेक्शन डी। हमारे पास पहले तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना वो देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को फॉर्मूला रखने में पता चल जाए। समेशन P1Q0 अवेलेबल है इस टू समेशन P0Q0, यानी कि रेशियो में वैल्यूएशन दिया है और उसका आंसर है 5:3। तो अगर हमारे पास कुछ रेशियो में अवेलेबल है तो हम लोग उसको डिवीजन में लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा, समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q0 इज इक्वल टू 5/3। क्लियर, ऐसा हो सकता है। सेकेंड वन इन्फॉर्मेशन है समेशन P1Q1 इज टू समेशन P0Q1, यानी कि सेम एज इट इज, उसको भी हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q1 इज इक्वल टू 3/2। क्लियर, ऐसा हो सकता है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द IL, यानी कि इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर, पाशे एंड फिशर, तीनों के इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो अब देखो हमारे शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग लास्पेयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1000 और पाशे का क्या होता है 1101। यहाँ पे देखो 1000 यानी कि 1000 वाला पोर्शन टोटली रेडीमेड दिया है, 1101 यानी कि 1101 वाला पोर्शन भी रेडीमेड दिया है। हमें सिर्फ फॉर्मूला में क्या कम पड़ रहा है, इंटू 100, यानी कि हम लोग इसके साथ डायरेक्टली इंटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q0 इंटू 100, इट मीन्स क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 100। व्हाट इज द आंसर ऑफ लास्ट पेयर 166.67। ये गाइस हमारा क्या हो गया लास्ट पेयर का आंसर। सेम एज इट इज हम लोग पाशे का भी कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा IP इज इक्वल टू समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q1 एंड इंटू 100, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 100। व्हाट इज द आंसर 150 एग्जिट। ओके, चलो ये मिल गया हमें लास्ट पेयर का और ये मिल गया हमें पाशे का फॉर्मूला। अब हमें और कौन सा करना है, फिशर का भी करना है। फिशर का फॉर्मूला क्या होता है, IF इज इक्वल टू √IL इंटू IP। अब IL और IP दोनों का आंसर हमें पता है, ये कितना है 166.67 इंटू 150। इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना होता है 25,000.5 अंडर रूट। इसका रूट निकालोगे तो कितना मिलेगा आंसर 158.12। तो गाइज ये हो गया हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर। क्लियर, तीनों के रेशियो में वैल्यूएशन दिया था, हमें सिर्फ क्या करना था इंटू 100 मल्टीप्लाई करना था और चेक कर लेते कि फिशर राइट है कि रॉन्ग है। ये आंसर इन दोनों के बिटवीन लाई होना चाहिए, हो रहा है 158, 166 और 150 के अंदर, यानी कि हमारा आंसर कैसा है, राइट है। क्लियर, नेक्स्ट वन जो हमारा साम है, साम नंबर 14। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, इफ द रेशियो ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पाशेस इंडेक्स नंबर इज 4:5, यानी कि लास्ट पेयर का और पाशे का इंडेक्स नंबर का रेशियो है 4:5, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि 4:5 किसका रेशियो है, लास्ट पेयर एंड पाशे का। क्लियर,
और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 150, यानी कि फिशर का इंडेक्स नंबर कितना है, IF इज इक्वल टू 150. देन फाइंड द पाशेज इंडेक्स नंबर, हमें फाइंड करना है पाशे का इंडेक्स नंबर. अब गाइज अगर एक आध भी मिसिंग वैल्यू है, एक आध वैल्यू दिया है, तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूएशन आ जाए ना, ऐसा फॉर्मूला रखते हैं. अब तीनों के तीनों वैल्यू कंसिडर हो, ऐसा एक ही फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, और वो कौन सा है, फिशर का फॉर्मूला है. उसका फॉर्मूला क्या है, IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP. अब इसमें देखो हमारे पास सिर्फ IF का वैल्यूएशन अवेलेबल है, यानी कि ये कितना है 150. इन दोनों में से तो किसी का भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है. तो अगर मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है तो एक वैल्यू मिसिंग है तो फाइंड हो सकता है, लेकिन दोनों मिसिंग वैल्यू फाइंड नहीं हो सकते. लेकिन हमारे पास एक कुछ ऐसा रिलेशन करके दिया है कि इन दोनों का रेशियो कैसा है, 5:4 है, सॉरी 4:5 है. तो इसमें से हम लोग कुछ कर सकते हैं. हमें फाइंड कौन सा वाला करना है, पाशे का इंडेक्स नंबर. तो पाशे का जो इंडेक्स नंबर है उसको एज इट इज रख देते हैं. हम लोग ट्राई करते हैं लास्ट पेयर का वैल्यू फाइंड करने की. क्लियर. अब इसमें से देखो ये रेशियो में दिया है तो हम लोग उसको डिवीजन में लिख सकते हैं ऐसे कि IL डिवाइडेड बाय IP इज इक्वल टू 4/5, ऐसा लिख सकते हैं. हमें वैल्यूएशन किसका चाहिए अब, IL का. तो IL को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको सामने भेज देते हैं. ये डिवीजन में है IP, सामने जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. यानी कि ये क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू 4/5 इंटू IP, ऐसा हो जाएगा. क्लियर. अब लास्ट पेयर का वैल्यूएशन हमें इतना मिला है 4/5 इंटू IP. तो हम लोग IL की जगह पे ये लिख सकते हैं कि 4/5 इंटू IP. डन. अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर रूट निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा. तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 150 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से रूट निकल जाएगा. तो 4/5 IP इंटू IP. अगर A इंटू A होता है तो क्या होता है, A का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP का स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर. हमारे पास इतना वैल्यूएशन आ गया. 150 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 22,500. क्लियर. इज इक्वल टू 4/5 इंटू IP का स्क्वायर. डन. अब हमें चाहिए IP का वैल्यूएशन. तो IP को अलग करने की कोशिश करते हैं, बाकी सब सामने भेज देते हैं. IP यहाँ पे ही रखते हैं, 4/5 जो है उसको सामने भेज देते हैं. तो 5 डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 4 न्यूमरेटर में है तो सामने चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो ऐसा हो जाएगा 22,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू IP स्क्वायर. देन इसका वैल्यूएशन करो तो ये पूरा वैल्यूएशन कितना होता है, ये पूरा वैल्यूएशन 28,125 इज इक्वल टू IP स्क्वायर. डन. अब हमें IP का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ IP चाहिए, यानी कि इसका रूट निकालना पड़ेगा. हमें कितना होता है इसका रूट, 167.71. तो गाइज ये हो गया हमारे पाशे का इंडेक्स नंबर. क्लियर.